पुस्तकों से यानी व्यवस्था विवरण है और इसका पहले 30 अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। व्यवस्था विवरण 30 और 19 और 20 को हम पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हाँ। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उसमें लिपटे रहो क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, हाँ। उस देश में तू बसा रहेगा। ऐसा करने से तू उस देश में बसा रहेगा। फिर हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय 31 16 से लेकर 18 तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, हाँ। और ये लोग उठकर उस देश में के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य में जाकर रहेंगे वे विचारी हो जाएंगे। हाँ। और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। हाँ। उस समय मेरा कोप उन पर भड़केगा, हाँ। और मैं भी उन्हें त्याग कर उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, और वे आहार हो जाएंगे, और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश उन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि वे उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। बस निसंदेह अपना मुंह। यहाँ पर हमने दो बातें देखी जो परमेश्वर मूसा से कह रहा है। बाइबल हमें एक बहुत ही गंभीर विषय के लिए सतर्क करती है, और वो हमें एक बात को बताती है, जैसे कि खुदावंद का कलाम हमें कहता है, व्यवस्था आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब मात्र है परंतु उसका असली स्वरूप नहीं। खुदावंद हमसे चाहता है कि हम खुदा की कलाम को बहुत अच्छे से उस पर मनन करें। परमेश्वर ने बाइबल के अंदर वो बात को रखा है जो हमारी वर्तमान जिंदगी और अनंत बादशाही या अनंत जीवन को से ताल्लुक रखती है। आपको और मुझको समझना होगा, हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे सामने, अभी हमने उसका पहला हिस्सा पढ़ा जहां परमेश्वर ने अपनी सारी बातों को बताया कि मैंने आज तेरे सामने आशीष और श्राप, जीवन और मरण दोनों को रखा है, और मैंने अपनी मर्जी जाहिर करी कि तू जीवन को अपना ले, और आकाश और पृथ्वी को इस बात का गवाह ठहराया है। फिर परमेश्वर बोलता है कि जो आज्ञा मैंने नहीं दी, परमेश्वर ने पहले सारी बातों को बता दिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखता है। अभी तक जो हमने जी है और इसके बाद जो हम जिएंगे, इससे ताल्लुक रखता है। परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर भी है। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने कहा एक जीवन जीने का ये तरीका है, तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हारे सामाजिक रूप में रहो तो तुम्हें ऐसा रहना पड़ेगा, जब तुम मेरे हुजूर आओ तो ऐसा करना, जिससे परमेश्वर ने कोई भी चीज अपने लिए नहीं रखी। परमेश्वर ने कोई भी चीज अपने लिए नहीं रखी। हर एक आज्ञाएं हमारी बरकत का सबब है और हमारे जीवन को बहुत बेहतर बनाती। लेकिन जब सारी चीजें रखने के बाद परमेश्वर ने एक बात बोली कि मैंने दोनों चीजें तुम्हारे सामने रख दी। आप व्यवस्था विवरण 28 के श्रापों को जब आप पढ़ेंगे 15वीं आयत से लेकर 68वीं आयत तक, तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से आज्ञा न मानने के कारण एक व्यक्ति के जीवन में बहुत से श्राप आते हैं।
लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया और इसलिए पौलुस लिखता है, शापित है वे जो काट पर लटकाया जाता है, अर्थात मसीह हमारे लिए शापित बना और हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ा लिया। किससे छुड़ाया? व्यवस्था को शाप नहीं कह रहा है। वो जो व्यवस्था 15 आयत से लेकर आज्ञा ना मानने के कारण श्राप आने थे, उस श्राप से हमें छुड़ा लिया। व्यवस्था के जितने श्राप आने थे उससे छुड़ा लिया। अब परमेश्वर बोलता है, मैंने तुम्हारे सामने दोनों चीजें रखी है। लेकिन परमेश्वर एक और चीज को बताता है। मूसा से जब बात करता है, परमेश्वर बोलता है, तेरे जाने के बाद ये फिर हठीले हो जाएंगे। परमेश्वर बोलता है, ये फिर काट और अन्य देवताओं के पीछे जाएंगे, ये अनाज्ञाकारिता करेंगे। और परमेश्वर बोलता है, मैं इनसे मुंह छिपा लूंगा। परमेश्वर जानता है। सोचो, परमेश्वर जान रहा है, परमेश्वर को मालूम है कि इसके बाद ये क्या करेंगे। जब ये मुल्क के कनान में जाएंगे, उस समय में इनका एटीट्यूड क्या होगा। जब ये खाएंगे पिएंगे, इनके पेट मोटे हो जाएंगे, ये फिर से बुत परस्ती में चले जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। लेकिन बाइबल हमें ये बातें क्यों पवित्र आत्मा ने नोट कराई है? इसलिए नहीं कि ये हो चुकी तो नहीं होगी, नहीं, ये इसलिए कि जब खुदावंद परमेश्वर हमारे सामने वो जीवन रखेगा, हमारे सामने भी फैसला है। आज यीशु मसीह में हम व्यवस्था के श्रापों से तो छुड़ा लिए गए, गुनाह की बंधन से आजाद किए गए। आज खुदावंद ने हमें एक ऐसा जीवन दिया जो बरकतों भरा है और हमारे पास जीवित आशा है। लेकिन आज हमारा निर्णय क्या है? सवाल ये है, आज हमारा निर्णय क्या है? क्या आज हम ये संसार और इस संसार के जीवन को महत्व देते हैं या अपने खुदावंद की उस असीम मोहब्बत यीशु मसीह को? ये आपके और मेरे लिए है। मेरे अजीजों, ये जिंदगी एक सफर है। इस सफर में आपको और मुझको जानना होगा कि आपका और मेरा आपका और मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा और आपका क्या आचरण परमेश्वर पिता के लिए है। कई बार हमारा जो विश्वास है वो कमजोर हो जाता है ना? कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसे समय आते हैं जिस समय में विपरीत परिस्थितियां हमारी जिंदगियों को घेर लेती हैं। परमेश्वर हमसे कुछ चीजों की डिमांड करता है। हमने कल इस चीज को स्टडी किया, आज भी हम इसी चीज को स्टडी करेंगे, क्योंकि आज हमने मूसा के व्यवस्था विवरण के 2 हिस्सों को पढ़ा। परमेश्वर ने दोनों चीजें हमारे सामने रखी। जब परमेश्वर ने गुनाह, जब ये मिस्र की गुलामी में थे बनी कौम इस्राएल, वहां से इन्हें आजाद कराया, तो सबसे पहले परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य प्रकट किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। जो तुम्हें लेकर चलने वाला है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और 10 विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने बताया। जब लाल समुद्र सामने आया, पीछे फिरौन की सेना थी, मूसा से परमेश्वर ने कहा, दुहाई मत दे, दुआ नहीं कर, तेरे हाथ में मैंने अधिकार दिया है, उठा लाठी। और समुद्र 2 भाग हो गया। और वहां परमेश्वर कहता है, शांत रहो, चुप रहो, खड़े खड़े यहोवा का उद्धार का कार्य देखो। परमेश्वर अभी कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, अभी परमेश्वर आप कर रहा है। जब हम मसीह यीशु में आते हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगियों में वो बड़े चमत्कारों को दिखाता है। कई बार चंगाइयां आती हैं, कई बार चमत्कार आते हैं, कई बार हमारी जिंदगी में हम आजाद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक अच्छी जिंदगी में आते हैं। परमेश्वर हमें उस जगह पर लेकर जाता है जब हमारे विश्वास की कमजोरी होती है। जब हम कमजोर होते हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें विश्वास में आगे बढ़ाकर लेकर चलता है। लेकिन परमेश्वर हमें कैसे लेकर चलता है? देखिए, वो महान परमेश्वर कैसा है। जब लाल समुद्र आया, परमेश्वर को मालूम था। आज समझिएगा परमेश्वर के हमारे जीवन के प्रति क्या उत्तम योजनाएं हैं। अभी तक जिस परमेश्वर ने संभाला है वो आगे भी संभालेगा। हम आज से 10 साल पहले नहीं जानते थे कि आज हम यहां होंगे। हम इससे पहले खत्म हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने यहां तक हमें लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन एक चीज आपको और मुझको याद रखना है कि इससे पहले मुल्क के कनान आए, आपको जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा। वो जंगल हर एक के जीवन में आएगा।
वो चीजों पर बिलीव नहीं करिएगा कि आप यीशु मसीह के पास आए, सारी चीजें ठीक हो गई, आप बिल्कुल आराम से जी रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो गया, चमत्कार हो गया, सारी चीजें, अब हमें कोई मतलब नहीं है। नो, अगर आप जंगल से नहीं गुजरे हैं, मुल्क कनान, आप उस सफर को प्रारंभ ही नहीं किए। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, जब आप उत्पत्ति 47:8 को पढ़ेंगे, फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी उम्र कितनी हो गई है? याकूब बोलता है, मैंने 130 वर्ष मुसाफरी के परदेसी होकर बिता चुका हूं। वो ऐसा नहीं बोलता कि मिस्र में वो परदेसी है, वो अपनी जिंदगी के बारे में बात करता है कि 130 साल उसने एक सफर किया है परदेसी के रूप में। मतलब ये देश नहीं है उसका। पतरस जब अपना पहला खत लिखता है तो उसकी स्टार्टिंग ही में वो कहता है, पुंतकिया, गलातिया और तमाम जगहों पर रहने वाले परदेशियों के नाम। हम सबों का जीवन एक यात्रा है। ये जीवन एक जंगल है। इस जंगल के सफर में आप और मैं किस ईमान के साथ चल रहे हैं? किस ईमान के साथ आप इस सफर में चल रहे हैं? आपके परमेश्वर ने आपको सारी चीजों से आजाद किया है। आप देखिए वो महान परमेश्वर क्या करता है। लाल समुद्र में मात्र 5 या 6 दिन का सफर था, 10 दिन के अंदर का सफर था, 40 साल लग गए मुल्क कनान में। क्यों? परमेश्वर कुछ चीज सिखाना चाहता था। परमेश्वर सिखाना चाहता था परमेश्वर पर हमारी निर्भरता। आगे नहीं मालूम क्या है, जंगल के सफर में आगे नहीं मालूम क्या है, लेकिन समस्याएं खड़ी होती थी, लेकिन परमेश्वर को वो जान नहीं पाए। परमेश्वर ने तो पहले ही बता दिया था, जो तुम्हें लेकर निकल रहा वो कैसा है। लाल समुद्र के पास खड़ा किया। क्यों किया? परमेश्वर की योजना थी। बाइबल कहती है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपको अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की भलाई को ढूंढना सीखना है। वहां पर मालूम था ये लोग अभी इतने 100 साल गुलामी में रहे हैं, निकले हैं, जंगल में आए हैं, इनके मन में हमेशा डर बना रहेगा। किस चीज का? फिरौन का। इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी ये गुलामी करते हुए आए हैं और इनके मन में मिस्र बसा हुआ है। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाला, लेकिन मिस्र को उनके मन से नहीं निकाल पाया। और इसी के लिए परमेश्वर कई बार परमेश्वर हमें संसार से निकालता है, लेकिन हमारे अंदर से संसार हम नहीं निकाल पाते। आपको समझना होगा कि परमेश्वर ने लाल समुद्र के पास क्यों लेकर गया। इसलिए कि उसकी आंखों के सामने उसके हर डर को, जो आगे का सफर है कि फिरौन अब आके मार देगा, फिरौन अब आकर गुलामी में ले जाएगा, फिरौन अब आकर हम पर हमला करेगा, आंखों के सामने फिरौन को मार दिया। समुद्र के बीच में उसकी सेना को मार दिया और कहा, निडर होकर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर उसके बाद जब जंगल के सफर में आगे चले, मेरे अजीजों, हमारे जीवन में कई बार हम, जब तक अच्छा चलता रहता है परमेश्वर हमारा महान है, जब अच्छा नहीं चलता है तब आपका और मेरा फेथ, आपका और मेरा एक्शन क्या होता है। जब हमारे पास बीमारी आ जाए, आर्थिक तंगी आ जाए, परिवार का कलह आ जाए, कोई कार्य हमारा नहीं हो, क्या हम उन परिस्थितियों में परमेश्वर की भलाई को देखने पाते? बाइबल हमें यह चीज सिखाती है। हमारा भरोसा किस पर है? लिखा है परमेश्वर ने उन्हें प्यासा होने दिया ताकि वो जाने कि सोता उनकी पूर्ति नहीं करेगा, नदी उनकी पूर्ति नहीं करेगा, नाला उनकी पूर्ति नहीं करेगा। पूर्ति करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। हमें एक चीज को याद रखना है, हमारी बुद्धि बोलती है नदी में पानी आएगा, हमारी बुद्धि बोलती है सोते में पानी होगा, अंदर पानी होगा, लेकिन जहां ये बुद्धि सोचना बंद करती वहां परमेश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। परमेश्वर बोलता है, मुझ पर विश्वास करो, मैं चट्टान से तुम्हारे लिए पानी निकालूंगा। हालेलुया। हमारा फेथ क्या है? वॉक इन फेथ। क्या विश्वास की चाल क्या है? परमेश्वर ने उन्हें फ्रेश मन्ना दिया, आज भी वो हमें फ्रेश मन्ना देता। क्या हम उसके लिए, उस फ्रेश मन्ने के लिए भूखे हैं? आपको मालूम है जब परमेश्वर उन्हें मन्ना देता था, वो लिखा है बाइबल के अंदर कि जो अधिक बटोरता था उसका अधिक ना होता था, जो कम बटोरता था उसका कम भी नहीं होता था। और परमेश्वर ने एक दिन की छूट दी थी कि कल सबत है, तुम्हें इबादत में रहना पड़ेगा, इस दिन तुम्हारा खराब नहीं होगा, नहीं तो खराब हो जाता था। फ्रेश जो मन्ना होगा।
आज का फ्रेश मन्ना क्या है? आज भी आसमान से मन्ना गिरता है, लेकिन हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। तेरा कलाम क्या है? मधु से भी मीठा है। आज हम वचन के लिए कितने भूखे हैं। लोग सुबह से उठकर जाया करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सबक के दिन में भी ढूंढना नहीं छोड़ा, उसमें भी निकल गए थे। परमेश्वर ने उन्हें दिया। जब परमेश्वर उनको भूख लगी, उनको मिस्र के लहसुन और गोश्त याद आने लगा, परमेश्वर ने वो भी खिलाया। परमेश्वर हमारी जिंदगी में सब कुछ करना चाहता है, लेकिन अब एक समय और आया यहोशू के समय में। 3 अध्याय को आप पढ़िए। जब मुल्क के कनान के पास इनको जाना था, अब एक और नदी थी जिसका नाम है यरदन, और उसे पार करके जाना है। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने कहा याजकों को रख, संदूक को रख, 200 हाथ का बीच में गैप रखना, और अब बोलना नहीं। अब अपने आप से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें उतरना पड़ेगा। लिखा है जब वो घुटने तक पानी के अंदर आए, तब ऊपर का पानी वहीं ठहर गया और नीचे का पानी अलग हो गया और यरदन सूख गई। 2 बार परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया है। पहली बार परमेश्वर ने कहा चुप रहो, खड़े खड़े उद्धार का। दूसरी बार बोलता आप पानी के अंदर जाओ। पहली बार परमेश्वर ने आपको बचाया, जब आपने उसे पुकारा, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए सारा कार्य किया। लेकिन अब जब आप अपने कंफर्ट जोन में विश्वास के जीवन में आ गए, अब परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है कि आप विश्वास की चाल चलो। अब परमेश्वर नहीं करेगा, अब आपको चलना पड़ेगा। आपको मालूम है ये विश्वास की चाल एक 10 कोड़ियों ने चली। क्या फेथ की वॉक थी, और जानते थे आकाश और जमीन टल जाएगी, लेकिन खुदावन के मुंह की बातें न टलेंगी। और इसलिए ये 10 दूर से खड़े को बोलते हैं दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह बोलता जाओ याजकों को दिखाओ। कोई दूसरी बात नहीं, क्योंकि शरीयत ही कहती है याजक उन्हें सिद्ध करेगा कि इनको कोढ़ है कि नहीं है। अरे आप सोचिए, वो 10 कोड़ियों के अंदर किसी का होंठ गल गया होगा, किसी का काम नहीं हुआ होगा, किसी का अंगूठा गल गया होगा, किसी का पैर का अंगूठा गल गया होगा, किसी का मांस, क्योंकि कोढ़ में तो गलता ही है मांस। अरे उन्होंने सुना और चल लिए। याजक के पास क्या चाल है? बाइबल कहती है ठीक होने के बाद नहीं चले। बाइबल बताती है कि उन्होंने पहले अपने आप को देखा, फिर नहीं चले कि ठीक हो गए। बाइबल बताती जाते जाते वो ठीक हो गए। हालेलुया। हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपनी चाल को कैसा रखते हैं? जब हर एक परिस्थिति ठीक है, आनंद करना अच्छी बात है। जब परिस्थितियां ठीक नहीं हो, तब हम कैसी चाल चलते हैं? जब मालूम एक समस्या का गोलियत सामने खड़ा है, तब भी क्या हम ललकारते चलते, चल मैं चल रहा हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ। ओके, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं जिस परमेश्वर ने मुझे अपनी पवित्र बुलाहट में बुलाया है, वो समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। वो चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है। वो है जो अद्भुत रीति से कार्य करता है। आज आपका और मेरा निर्णय क्या है? आपका और मेरी चाल कैसी है? आज भले ही हमें कुछ नजर नहीं आता, जवान बच्चे बैठे हैं अपने भविष्य के लिए चिंता करेंगे। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? जो परमेश्वर ने तुम्हें इतने सालों तक अभी तक संभाला है, निश्चित समय पर तुम्हारे भविष्य का निर्माण करने में वो विश्वासयोग्य धर्मी है। अगर उसने किसी चीज के लिए रोक रखा है, तो उसके अंदर उसकी भलाई को ढूंढो, अपनी कमी को नहीं। शैतान आएगा बताएगा तुम लोग आलसी हो, तुम प्रयास नहीं करते हो, तुम्हारे जीवन में भी ये श्राप लगा हुआ, तुम्हारे जीवन में ये काम नहीं होगा। अरे नहीं, यीशु मसीह ने मेरे लिए सारे श्रापों से मुझे छुड़ा दिया। हालेलुया। और निश्चय मैं आने वाले समय में उस स्थान पर पहुंचूंगा। अभी नहीं पहुंच रहा, इसका मतलब प्रभु मुझे तैयार कर, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है। ये जीवन एक जंगल का सफर है मेरे चीजों, इसमें हमारी चाल कैसी है? परमेश्वर ने मूसा से कहा मुझे मालूम है ये लोग हटीले हैं, तू मरेगा और ये फिर जाएंगे, ये कनान में इन्हें पहुंचाऊंगा, लेकिन यहां पर ये खा पी कर फिर मुझे भूलेंगे। परमेश्वर जानता था, लेकिन आज यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। आज आपके और मेरे लिए निर्णय रखा हुआ है। आज आपका और मेरा निर्णय क्या है? जक्कई ने एक निर्णय लिया। आपको मालूम है 4 लोग ऐसे थे
जिनका निर्णय बहुत ही खूबसूरत था। एक था मत्ती जो लेवी, कुछ लिख रहा था, लिखा वो छोड़ के ही चल दिया। अरे छोड़ ही कर चल दिया। पतरस जाल ठीक कर रहा था, छोड़कर चल दिया। आप देखिए कि कैसे इन लोगों ने अपना उद्धार प्राप्त कर लिया। जक्कई जिस चीज के काम उसने वो निर्णय ले लिया, छोड़ दिया। उसने बोला अब सारी संपत्ति कंगालों को देता हूं, बुरा करके लिया उसको फेर देता हूं। निर्णय लिया, ये किरदार है। ये आज आप और मैं क्या चीज छोड़ने को तैयार है? हम निर्णय नहीं ले पाते। हमारा एक जवान, मैं हमेशा बोल रहा हूं, है ना, हमारा जवान ही कभी आया नहीं है, कल एग्जाम है। ये जो परमेश्वर यहां तक लाया है, अभी तक संभाला है, वो आगे नहीं संभालेगा क्या? आप समझ रहे हैं? विश्वास की चाल, आप कैसे मार्ग पर चल रहे हैं? इस जंगल के सफर में आपका एक्ट क्या है? इस जीवन में जब आप इस जंगल में, ये जीवन हर एक साल जंगल का सफर है जिसमें आपको अपने परमेश्वर, और हमेशा याद रखना इस जंगल के सफर में परमेश्वर रात को आग का खंभा तो दिन में बादल का खंभा बन के उनके साथ चलता। आप अकेले नहीं है। एलीशा ने दुआ की, परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। जब उसकी आंखें खोली परमेश्वर ने तो देखा ज्वालामयी रथ, अग्नि में रथों का सुरक्षा घेरा उनको पाती बांधे हुआ था। ऐसे ही वो हमारे साथ सुरक्षा बनाए रखता है। लेकिन आज आपका और मेरा क्या फेथ है मेरे अजीजों? अब आपके और मेरे लिए जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि क्या आप और मैं उस तैयारी के समय में हैं? हमारी चाल कैसी है? हम अपनी जिंदगी को एनालाइज करें, अपनी जिंदगी को देखें, कौन सी चीजें अभी रुकी हुई हैं, किस कारण से हमारा ये जंगल का सफर अभी मुल्की कनान में नहीं पहुंच पा रहा है। निश्चय हम जाएंगे, मरने के बाद हमें खुदावंद की बादशाही में जाना है, लेकिन आज भी हम अपने बहुत सी बरकतों को हासिल नहीं कर पाते। क्यों? ये 40 साल, 10 दिन का सफर 40 साल क्यों लग गया? क्योंकि वे 40 साल सीखने में लग गए, उनको ये बात जानने में, और उसमें भी 2 ही लोग गए, यहोशू और कालेब। कालेब बोलता वो हमारी रोटी ठहरेंगे। आज भी ये रेशो वैसा ही हो सकता है। आज भी लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। वहां 12 लोग गए थे भेजिए, है ना, 12 लोग गए, 10 लोगों ने वहां के सारी चीजों को तो देखा, लेकिन उन्होंने लड़ाकों को भी देखा, अनाक वंशियों को भी देखा, और उन्होंने आके 10 लोगों ने क्या चीज बोला? अरे वो तो लड़ाके हैं, हमसे बहुत बड़े, ना ले पाएंगे। लेकिन कालेब यहां पर अपने पूरे जंगल के सफर को तय करते हुए देख रहा है। वो फिरौन की बात को भी याद कर रहा है। फिरौन को मारने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, अभी तक जितने युद्ध लड़े वहां से परमेश्वर हमारे साथ है। वो बोलता है ऐसा नहीं करो, वो हमारी रोटी ठहरेंगे, आप उसे ले लेंगे। तब परमेश्वर आगे जाके बोलता है कालेब को एक उत्तम भाग देना, उसके अंदर और ही प्रकार का आत्मा है। आज आप और मैं किस रूह से आगे बढ़ते हैं? परमेश्वर खुश होता है जब हम उस पर निर्भर होकर आगे बढ़ते हैं। आज का दिन प्रभु ने दिया, धन्यवाद। बहुत सी चीजें नहीं है, शैतान बोलेगा तेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, ये नहीं हो, कोई बात नहीं। आज मैं एक खुदा के खादिम की बात को सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि एक सेवक थे और वो रात को सो रहे थे, तो उनको अचानक से ख्याल आने लगे कि तूने ये गुनाह किया, तूने वो गुनाह किया, तूने ये किया, और उनको नींद नहीं आ रही। जब ये ख्याल आने लगे कि तू ऐसा है, तू ऐसा गुनाह किया, तो वो समझ गए कि ये कोई तो है मेरे बाजू में जो मुझे ये ख्याल लेकर आ रहा है। वो उठे, बैठे, बोले जो तू है मैं तुझे जानता हूँ है शैतान, ये तू ही है जो ख्याल लेकर आ रहा है, लेकिन तू कम ख्याल लेकर आ। क्या बोलते हैं? कम ख्याल लेकर आ रहा है। तूने अभी मेरे 4 ही गुनाह याद दिलाए ना, ले अब मैं तुझे 15 और बताता हूं जो मैंने किए हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये सुन ले कि मेरे सारे गुनाह का कफारा खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया! क्या गजब फेथ है उसका। ऐसे ही हमें भी शैतान को आंसर देना है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी है, उसको हम शायद बहुत कम सुनते हैं। लिखा है ना, एक और सहायक
दूसरा सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ होगा और जो तुम्हारे अंदर होगा। लेकिन जो बाहर से हमारे कानों में फुसफुसा के चला जाता है ना, लॉजिक के साथ देके चले जाता शैतान, ये देख ये चल रहा है, ये नहीं होगा। तुरंत पवित्र आत्मा और अपने परमेश्वर को स्मरण करना कि जो कोई भी है, याद रख मेरा परमेश्वर महान है, जो असंभव को संभव करना जानता है। भले ही अभी मुझे ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। और अगर अभी नहीं होने दे रहा है तो उसकी एक भलाई है जो आने वाले समय में मैं देखने पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए इस विश्वास की चाल को हमें चलना है, निश्चित करना, निराश ना हो किसी भी बात पर, क्योंकि हम जिस सफर में जा रहे हैं हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। वो खुदावंद यीशु मसीह है जो हमारे मार्ग में हमारा रहनुमा है, वो हमें बढ़ा रहा है, वो हमारे साथ चल रहा है, और निश्चय वही वो मार्ग है जिसके तहत हम उस अनंत बादशाही में प्रवेश करेंगे। और वही हमारी हर एक बरकत का वसीला है। जब हम उस पर फेंक करके आगे बढ़ेंगे, वो निश्चित समय पर हमें काबिल बनाएगा, बरकत से नवाजेगा, काबिल बनाएगा, बरकत से नवाजेगा, और हमें उसने सर ठहराया पूछने। प्रभु करे कि हमारा भी निर्णय ऐसा हो कि हम खुदावन की उस तालीम में बढ़े। लास्ट बात बताकर हम दुआ में जाएंगे। परमेश्वर जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियों को लाता है तो उसकी एक तालीम होती है, वो हमें सिखाता है। मूसा इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है, समझिएगा। मूसा फिरौन की बेटी ने उसको अडॉप्ट किया, प्रेरितों का काम बोलता है उसे मिस्र की सारी विद्या सिखाई गई थी। सारी चीज होने के बाद वो क्रोधी था। सबसे बड़ी बात, वो क्रोधी था। जब दो लोगों को लड़ते हुए देखा, एक को उसने कत्ल कर दिया, बाइबल बताती है, और उसके बाद भाग गया। ठीक है, 40 साल उसको जंगल में लगे नम्र बनने के। परमेश्वर जंगल में लेकर जाता है सबको। 40 साल में अब जब वो वापस आया तो परमेश्वर से बोलता मुझे बोलना भी नहीं। मिस्र का राजकुमार राजा होने वाला था। 40 साल जब जंगल में रहा, भेड़ों को चराता रहा, सारी चीज करता रहा परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने उसको सिखाया। अब जब वापस आया, परमेश्वर उससे मिलता है तो बोलता प्रभु मुझे बोलना भी नहीं आता। बोले मैं तेरे मुंह के साथ हूं। दाऊद का अभिषेक 12 साल में हुआ, राजा बना दिया गया उसे। लेकिन राजा कब बना? वो 30 साल का जब हुआ। ये तमाम सफर उसने युद्धों में, लड़ाइयों में, भागने में, परमेश्वर के अभिषेक में, और परमेश्वर को जानने में कि परमेश्वर बड़े से बड़े युद्ध में मेरे साथ है, जिताने वाला है, उसने अपने आप को तैयार किया। बाइबल हमें बताती है कि इस जंगल से होकर हर किसी को गुजरना है। हम इस जंगल के सफर को बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। वो 6 दिन का सफर है। अब आपके और मेरे ऊपर है कि हम उसको 40 साल करें या 6 दिन में कंप्लीट करें। 6 दिन में कंप्लीट कैसे हो सकता है? जब हम संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम जल्द ही कनान में पहुंचेंगे। लेकिन जहां हम अपने दिमाग और अपने लॉजिक और तमाम परिस्थिति और लोगों पर भरोसा रखने लगेंगे, हमारा ये जंगल का सफर बढ़ता जाएगा। आइए अपने सफर को कम करें ताकि हम मुल्क के कनान में जाएं और खुदावंद हमें बरकतों से भरा जीवन बनाए। हमें वो लेने वाला नहीं, क्या बनाएगा? देने वाला। हम लोगों के लिए बाई से बरकत बनेंगे और खुदावंद हमें इतने अभिषेक से भरेगा कि हम जहां जाएंगे वहां लोग आजाद होंगे। हालेलुया। आइए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे मुबारक नाम के लिए जिसमें हम जिंदगी पाते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते पैर